एक साधारण तले हुए अंडे की कीमत थी $500। लड़की ने अविश्वास में उसका एक कौर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो अंडा असल में अंडा था ही नहीं। डेविड ने भी जल्दी से एक चम्मच उठाया और छका। वो इतना चौंक गया कि बोल ही नहीं पाया। असल में वो तला हुआ अंडा आम से बना हुआ था, जिसमें जमे हुए नारियल के रस और शराब को मिलाकर एक मिठाई तैयार की गई थी। तभी डेविड को समझ में आया कि ये शेफ कोई आम रसोइया नहीं था, लेकिन अगली डिश ने उसे पूरी तरह चकरा दिया। ये एक गमले में उगने वाला पौधा था, जिसमें मिट्टी भी थी। मैनेजर आया और बताया कि यह एक ग्रोइंग सलाद था। जैसे ही उसमें पानी डाला जाता, पौधे उगते और सभी पौधे खाने योग्य थे। डेविड को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में शेफ के पास गया और बोला, मैं खाना खाने आया हूँ, कोई जादू देखने नहीं। लेकिन शेफ पॉल गुस्से में नहीं आया। उसने चुपचाप जापानी A5 वाग्यू बीफ का टुकड़ा निकाला और डेविड सेफ कर कहा, क्या तुम्हें इसे पकाना आता है? डेविड ने पहले बीफ के स्टोरेज टेम्परेचर की जांच की, फिर सामने रखी सामग्री को देखकर चुनौती स्वीकार कर ली। उसने तुरंत हरे प्याज को बारीक काटा, तेल में डालकर भूनना शुरू किया। फिर बीफ को स्ट्रिप्स में काटते हुए प्याज का ध्यान रखा कि वो जल न जाए। उसने फ्राइड प्याज को आयरन प्लेट पर डाला, थोड़ी कुकिंग वाइन मिलाई और सब कुछ तेज आंच पर 1 मिनट तक भून डाला। अंत में उसने काली मिर्च, जीरा और अन्य मसाले डाले। इस तरह एक परफेक्ट स्टर फ्राइड बीफ विद स्कैलियन तैयार हुआ। लेकिन पॉल जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने शांत भाव से एक टॉर्च निकाली, बीफ को मीडियम वेल तक सीयर किया, फिर स्टेक को 3 हिस्सों में काटकर प्लेट पर सजाया और एक ग्लास कवर से ढक दिया। अगला स्टेप सबसे अहम था। पॉल ने एप्पल वुड चिप्स को जलाया और उसके धुएं से बीफ को स्मोक करते हुए स्लो कुक किया। ऐसे पकाया गया बीफ बहुत ही मुलायम और फलसा खुशबूदार बनता है। पॉल ने कहा, वेस्टर्न खाना लगातार विकसित हो रहा है, जबकि चाइनीज खाना एक ही जगह ठहरा हुआ है। मैं चीन इसी बात को साबित करने आया हूँ। इस कुकिंग कंपटीशन में डेविड ने स्टेक की खुशबू महसूस की। उसे पता चल गया कि सामने वाला कुक वाकई में बहुत कुशल है, और वो बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से निकल गया। डेविड के जाने के बाद पॉल ने जिज्ञासावश उसका बनाया बीफ विद स्कैलियन चखा। वो हैरान रह गया। उसका स्वाद और टेक्सचर लाजवाब था। उसे एहसास हुआ कि पारंपरिक चीनी खाना इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है। फिर अपने मतभेद सुलझाने के लिए पॉल ने डेविड को ढूंढा और उसे एक अंतिम मुकाबले के लिए चुनौती दी।